डिस्टेंस के बारे में हम लोग ने प्रीवियस क्लास में पढ़ लिया था। तो आज के वीडियोस में हम लोग जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ न्यूमेरिकल्स चेक करेंगे और फिर उसको और भी क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलो पहला स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस का मतलब होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि डिस्टेंस का मतलब होता है टोटल पाथ कवर। कितना रास्ता कोई कवर किया है, ट्रेवल किया है, उसी को डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस मतलब क्या होता है? टोटल पाथ कवर। जितना कोई रास्ता कवर करेगा वही आपका क्या होगा? डिस्टेंस होगा। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे देख लेते हैं, जैसे मान ये ठीक, अब ये मान लो ए पे खड़ा है, अब ए से ये चलते हुए कहाँ गया? बी पे। ठीक, और बी पे जाने के बाद वापस से किस तरफ चला गया? सी पे, और सी से कहाँ चला गया? डी पे चला गया। ऐसे ये देखो इस तरह से ट्रेवल किया। कहाँ से कहाँ गया? सबसे पहले ए से बी, फिर बी से सी, और सी से कहाँ गया है? डी पे। तो ये इस तरह से किया है। अब मान लो ए से बी की दूरी हम मान लेते हैं 10 मीटर, बी से सी की दूरी मान लेते हैं 4 मीटर, और सी से डी की दूरी भी मान लेते हैं 10 मीटर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? देखो ए से बी की दूरी 10 मीटर, बी से सी कितना है? 4 मीटर, और सी से डी कितना है? 10 मीटर। तो अगर आपसे बोल दिया जाए कि डिस्टेंस बताइए, क्या बताइए? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे आप? टोटल पाथ कवर। कितना ये पाथ कवर किया है? अब आप बताइए जल्दी से, कितना पाथ कवर किया है? सब लोग बताओ फटाफट। ये देखो 10 मीटर ये रहा, इसको लिखिए, 4 मीटर ये है, इसको लिखिए, और 10 मीटर ये है, इसको लिखिए। टोटल कितना हो गया? 24 मीटर। तो ये हमने क्या निकाल लिया? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में याद रखना, चलो ये यूनिट लिखना जरूरी है। ये यूनिट लिखना मस्त है। अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो इसमें नंबर आपके कट जाएंगे। तो ये है डिस्टेंस। ठीक, इसी तरह से हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलो डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? अब यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझते हैं। चलिए हेडिंग डाल देते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ। क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ। सबसे छोटा रास्ता जो होगा वही आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक, डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट पाथ। तो चलो एक एग्जांपल्स लेके समझते हैं। तो लेट अस टेक वन एग्जांपल ओवर हियर। सपोज वन पर्सन इज स्टैंडिंग ओवर हियर। एक इंसान है या एक बच्चा है यहाँ खड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये मत कह देना सर ये मैं आपका फोटो नहीं है। ठीक, यहाँ पे कोई स्टूडेंट है, मान लो ए पे, तो ए से चलते हुए कहाँ गया? ये बी पे गया। ठीक, और बी से फिर चलते हुए कहाँ चला गया? ये सी पे चला गया। ठीक, तो ये कैसे गया? ए से गया बी, और बी से कहाँ गया? सी पे गया, इस तरह से। ठीक है, तो चलो डिस्टेंस देख लेते हैं। मान लो ए से बी की दूरी जो है वो मान लेते हैं 4 मीटर है, और बी से सी की दूरी जो है वो मान लेते हैं 3 मीटर है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे बोल दिया जाए कि डिस्टेंस बताइए कितना। क्या बताओ? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? टोटल पाथ कवर। टोटल पाथ कवर, तो टोटल कितना कवर किया है? सबसे पहले ए से बी गया है 4 मीटर, फिर बी से सी गया है 3 मीटर, टोटल कितना हो गया? 7 मीटर। तो डिस्टेंस आ गया 7 मीटर। ठीक, तो इसको मैं कहीं यहाँ लिख देता हूँ कि डिस्टेंस जो आया है वो है 7 मीटर। ये डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चलो डिस्प्लेसमेंट बताओ जल्दी से। यहाँ पे देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता। तो सबसे छोटा रास्ता कैसे ढूंढोगे आप? कहाँ से कहाँ ढूंढोगे? देखो यहाँ से यहाँ पे लड़का खड़ा था। ठीक है, तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? इनिशियल पोजीशन। और यहाँ सी पे जाके वो रुक गया, तो ये कौन सी पोजीशन होगी? ये होगी फाइनल पोजीशन। तो देखो इनिशियल यहाँ से शुरू किया था और यहाँ जाके वो फिनिश किया, ये फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल से फाइनल आना है और सबसे छोटा रास्ता होना चाहिए, शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए, वही निकालोगे तो वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो चलो देख लेते हैं।
तो यहाँ से यहाँ जाना तो मेरे हिसाब से स्ट्रेट अगर जाओगे तो सबसे छोटा होगा, राइट। इससे छोटा रास्ता कोई नहीं है, यही स्ट्रेट जाओगे तो ये आपका शॉर्टेस्ट पाथ हो जाएगी, यानी यही डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो है ये यही है, इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, क्योंकि यही सबसे छोटा रास्ता है ए से सी पे पहुंचने का, ठीक। अच्छा यहाँ देखो ध्यान से, तो ये 90 डिग्री बन गया, ये 90 हो गया, ठीक है। ये 3 है, ये 4 है, तो अब इसमें पाई का डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर, ठीक है। ये पहला साइड है तो 4 का स्क्वायर मान लो, और ये आपका 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, टोटल कितना हो जाएगा 25 मीटर, ठीक। तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो स्क्वायर है ना तो इसका रूट में आ जाएगा, तो रूट 25, ये टोटल कितना आ जाएगा 5 मीटर। आंसर कितना आ गया, डिस्प्लेसमेंट आपका 5 मीटर आ गया। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिख लो, डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका 5 मीटर। तो देखो एक ही इवेंट हुआ, एक ही पर्सन था, वो ए से बी गया, बी से सी गया, तो डिस्टेंस हमें 7 मिला और डिस्प्लेसमेंट मिला 5, ठीक। तो इससे हमें कुछ कंक्लूजन्स मिलेंगे, वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्या क्या कंक्लूजन है। तो सबसे पहला कंक्लूजन ये है, देखो ध्यान से समझो, कंक्लूजन कितना है 5। तो अभी आप देखो ध्यान से कि डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है, राइट। डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम है, डिस्टेंस क्या है ज्यादा है। देखो यहाँ पर डिस्टेंस 7 है और डिस्प्लेसमेंट 5 है, तो इसका मतलब ये हुआ, कंक्लूजन ये है कि जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा ज्यादा रहेगा, किससे, हमेशा किससे ज्यादा रहेगा, डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। या हो सकता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल भी रहे, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अच्छा एक चीज और ध्यान देना कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमेशा जीरो भी हो सकता है, ठीक है, पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट तीनों वैल्यूज हो सकते हैं, जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव। जबकि जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगा, या तो जीरो हो सकता है या तो पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है, कभी भी डिस्टेंस निगेटिव नहीं आएगा। तो ये एक बात है जिसको आपको ध्यान में रखना है। और इसी के ऊपर जो है क्वेश्चंस और एमसीक्यूज बहुत पूछे जाते हैं। ये एमसीक्यूज आया हुआ पेपर में कि डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के आपस में क्या रिलेशन होती है, ये रिलेशन होता है। और डिस्टेंस जो है हमेशा जीरो हो सकता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं अगला टॉपिक। एक क्वेश्चन मैं लगाता हूँ आप लोगों के लिए, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं उस क्वेश्चन को, सभी लोग ट्राई करिए उसको लगाने की। चलो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन। मान लो यहाँ पे कोई पर्सन है ए पे, अब मान लो ए से वो चलते हुए गया बी पे, कितना मीटर गया ये मान लेते हैं 4 मीटर, ठीक है। फिर बी से कहाँ चला गया सी पे, ये कितना मीटर मान लेते हैं 3 मीटर, ठीक है। अब उसके बाद सी से कहाँ चला गया वो डी पे चला गया, ये कितना डिस्टेंस मान लेते हैं, चलो ये भी मान लेते हैं 4 मीटर, ठीक। अब आपसे बोला गया डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो चलो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे आएगा, ए से बी गया 4 मीटर, बी से सी गया कितना मीटर 3 मीटर, और सी से डी गया 4 मीटर। तो टोटल कितना हो गया 4 3 7 और 4 11, तो 11 मीटर इज द आंसर। ये आपका डिस्टेंस आ गया, ठीक। लेकिन अगर आपसे बोला गया कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, क्या बताओ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कैसे आता है, शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता। तो सबसे छोटा रास्ता हमें ढूंढना पड़ेगा। तो ये हमारा कौन सा पोजीशन है, ये हमारा इनिशियल है, क्योंकि यहीं से रास्ता यहीं से जल्दी शुरू हुआ था, ये इनिशियल पोजीशन है। और डी जो है ये क्या बेटा आपका, दिस इज फाइनल पोजीशन, ये आपका फाइनली यहाँ पे आगे रुक गया, तो ये फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल से फाइनल पे जाना है, कुछ छोटा भी होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट होना चाहिए, रास्ता कैसा होना चाहिए, शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए, बड़ा रास्ता नहीं होना चाहिए। तो शॉर्टेस्ट रास्ता कैसे निकालोगे आप, इसको यहाँ से ऐसे डायरेक्ट ज्वाइन करोगे स्ट्रेट लाइन। तो ये देखो ये स्ट्रेट हो गया, मतलब ये जो पूरी वैल्यूज है ना, ये AD, यही आपका क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हमें जो है इसी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज निकालनी है। कैसे निकालोगे आप, हमारा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कौन है, डिस्प्लेसमेंट का नाम है AD, क्या नाम है AD, ये आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, तो देखो इसके लिए क्या ट्रिक यूज करेंगे हम लोग, इसमें थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा मतलब इस फिगर को एक्स्ट्रा ड्रॉ करेंगे, रीड्रॉ करना पड़ेगा, तब जाके आपको डिस्प्लेसमेंट निकलेगा।
कैसे करोगे आप इसको, देखो इसको इधर से ज्वाइन कर दो इस तरह से, ठीक है, इसको आगे बढ़ा दो, ये देखो ध्यान से, ये 4 है तो ये भी कितना हो जाएगा 4 मीटर, ये 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा 3 मीटर, ये कितना है 90। ठीक, तो अब देखो आपके सामने ये वाला बड़ा सा ट्राइंगल बन गया होगा, ये देखो ये वाला, ये कुछ इस तरह से देखा ये। तो इसके बारे में सोचो जरा, इसको मैं यहां बना देता हूं, ये है ए, ये क्या नाम है इसका, ऐसा कुछ नाम है पूछो ई रखो, तो ये ए हो गया, दिस इज ई, ओके, और ये आपका पॉइंट है, लेट्स से ये पॉइंट डी मान लेते हैं, यहाँ डी हो गया, ये 4 और 4 कितना हो गया 8, तो ये 8 मीटर हो गया, ठीक है, ये पूरा 8 मीटर है, ये कितना है 3 मीटर है, और हमें डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये 90 हो गया, देखा हुआ आप यहाँ पे 90 दिख रहा होगा। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ जल्दी से और बताओ, चलो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो ये 90 के सामने क्या हो जाएगा, इधर करेंगे, तो ये हो जाएगा AD का स्क्वायर, फर्स्ट साइड है 3, तो 3 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा, राइट। यह जाएगा AD का स्क्वायर, तो AD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √73 मीटर, ठीक है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि AD जो है ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, और AD की वैल्यू देखो हमने निकाल लिया, तो यहाँ AD आपका √73 है, और जबकि डिस्टेंस कितना है 11 मीटर। इस तरह से हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल्स लगा लिए, ठीक है। आप लोग इस पर प्रैक्टिस करिएगा, और अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है स्पीड और वेलोसिटी के बारे में।